जो भी आपके डाउट्स है, सबसे पहले तो आपके जो शिक्षक नियोजन से संबंधित डाउट्स है उसको मैं आपको दूर कर दूं। शिक्षक नियोजन को लेकर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय में 2 केसेज पेंडिंग है, जिसके चलते उस पर निर्णय जो है वो समुचित रूप से नहीं लिया जा पा रहा है। और एक बात तो यह है कि जो उसमें पॉसिबिलिटी है उसके हिसाब से हमने 6 से 8 तक के जो मेधा निर्माण की प्रक्रिया है वो हमने जारी कर दिया है पत्र के माध्यम से। 1 से 5 तक के लिए भी हमने, जैसा कि आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो मेरिट बनाना है वो मेरिट हम इस तरीके से बनाएंगे कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना भी नहीं हो और माननीय उच्च न्यायालय से जो भी आदेश आएंगे उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग तुरंत बहाली प्रक्रिया को पूरा करा सके। तो इसके लिए भी इस सप्ताह में मंडे से फ्राइडे के बीच में हम लोग नियोजन इकाइयों को निर्देश दे पाएंगे, जिसके चलते वो प्रक्रिया को आगे बढ़ा पाएंगे। अब टेक्निकली आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि चूँकि एक केस में अपॉइंटमेंट को छोड़कर बाकी पे स्टे लगाया गया है तो हम उसमें प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा केस है जिसमें कि डीएलएड की प्राथमिकता को लेकर जो लेटर इशू किए गए थे दिसंबर में, उसको स्टे किया गया, लेटर को स्टे किया गया। तो प्राथमिकता है या नहीं है आज के डेट में अभी क्लियर नहीं है। तो इसीलिए प्राथमिकता वाली और विदाउट प्राथमिकता वाली हम लोग मेरिट बना लेंगे और फिर जैसे जो डिसीजन आएगा उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। विभाग अपना पक्ष आने वाले सप्ताह में रख देगी माननीय उच्च न्यायालय के सामने। फिर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो भी ऑर्डर आएगा उसके हिसाब से फिर डिसीजन जो है विभाग या सरकार के लेवल पे निर्णय लिया जाएगा। कई कन्फ्यूजन्स जो है आपके तरफ से बार बार आता है। एक तो यह होता है कि आपने अभी 6 से 8 शुरू कर, पहले भी मैंने कहा था कि 6 से 8 में शुरू करूंगा तो आप बोलेंगे कि 1 से 5 क्यों नहीं, ठीक है। तो बहुत ही ऐसी विकट परिस्थिति, ऐसी पोजीशन हमारे लिए आ जाता है जिसमें कि बड़ा मुश्किल होता है रिप्लाई करना कि 1 से 6 से 8 हो रहा है तो 1 से 5 भी करवाइए। और ऑलवेज आप ये सोचते हैं कि सरकार के लेवल पे हो रही है। आप जान रहे हैं कि ये वैकेंसी पिछले साल निकाली गई थी, थोड़ा सा चूँकि बीएड मगध यूनिवर्सिटी का रिजल्ट आना था तो हमने उसको थोड़ा सा डिले किया था ताकि मगध यूनिवर्सिटी के रिजल्ट को भी शामिल कर लिया जाए। और उसके बाद आप जानते हैं ना, इस डिलेट के बाद एक लंबी डिले हुई, फिर नियोजन आई, फिर दिसंबर सीटेट को लेके फिर केस हुआ, फिर डिले हुई, फिर प्राथमिकता को लेके हुई। तो 3, 4 और फिर 7 सितंबर को निर्णय के लिए फिर हेयरिंग का डेट आया। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि यह पूरा का पूरा जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच ही घूमता रहा।